पंजाब के लोग उठते थे तो इनको पूरा देश के वो एक प्रोपेगेंडा टीम्स के ये सभी हर बारी उठ के आ जाते हैं। हर दूसरे दिन धरना दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली मत आया करो, आप पंजाब में ही प्रोटेस्ट करो। कि देश का हर हिस्सा आपको जंतर मंतर पे मिल जाएगा, हर एक बोली हर एक भाषा आपको जंतर मंतर पे मिल जाएगी। हमारे देश में कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं जिन्होंने दूसरे रीजन से ज़्यादा स्टेट का रिप्रेशन झेला है, ये एक सच्चाई है और मुझे लगता है पंजाब उनमें से एक है। वो लोग जानते हैं कि जब सब चुप बैठते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, इसीलिए शायद वो सबके लिए उठ खड़े होते हैं। पुकार इसलिए भी है कि वो ये भगत सिंह की सरजमीन है, ये पाश जैसे कवि की सरजमीन है, ये उधम सिंह की सरजमीन है, तो एक ज़्यादा उम्मीद तो रहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हां नूं मतलब हिट मारना चाहिए, इन्हां ते इदां दीयां गल्लां करन वाले कौन लोग ने? तो जब ये हमें कॉकरोच कहते हैं ना, तो ये बस यूँ कह नहीं दिया, ये सच में हमें कॉकरोच ही समझते हैं। और 20 तारीख को पूरे देश भर से आए हुए युवा नौजवानों ने वहाँ पे देखा पुलिस जिस तरीके से उन पे बर्बरता कर रही थी, लोगों ने, युवाओं ने जाना कि सच में इस सरकार की नज़र में हमारी कॉकरोच कीड़े मकोड़ों जैसे ही कीमत है। यूपी से आती हूँ, यूपी में लगातार योगी आदित्यनाथ स्कूल पे स्कूल बंद किए जा रहा है, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ाए जा रहा है। सैक्टर 17 खड़े हाँ, JNU ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ BJP ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ डर क्यों उन्होंने? शिक्षा के सवाल से सिंपल सी बात है कि लोग जब पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, अपनी सोच को, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को शब्द देना सीखेंगे। और इसीलिए लगातार मैं यूपी से आती हूँ, यूपी में लगातार योगी आदित्यनाथ स्कूल पे स्कूल बंद किए जा रहा है, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बढ़ाए जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किए जा रहा है। 2017 में NTA लाया जाता है ये कहकर कि प्राइवेट होना ज़रूरी है, सरकारी तो काम नहीं करते अच्छे से। लेकिन हम देखते हैं कि जब से NTA आया है 17 से, तब से लगातार कम से कम 80-90 पेपर तो लीक हो चुके हैं जो हम जानते हैं, पता नहीं कितने होंगे जो हम नहीं जानते होंगे। और ये पूरा पेपर माफिया, कोचिंग माफिया का पूरा धंधा बन चुका है। बेसिकली आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण कि यूपी में अभी 1 महीने पहले एक न्यूज़ आया था कि बंधुआ मजदूरी करते हुए 11-12 लोग जो है उनको बचाया गया है। तो कोई इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है और बंधुआ मजदूरी बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी सरकार है कि वो एक ऐसे मुकाम पे हमें लाना चाहती है जब वो बोलेगी कि तुम तो इतना कुछ जानते नहीं हो, NEP के तहत इनका वही सोच है, अब तुम अंबानी अडानी के फैक्ट्री में मुफ्त का काम करो, इसी लायक हो तुम। तो जब ये हमें कॉकरोच कहते हैं ना, तो ये बस यूँ कह नहीं दिया, ये सच में हमें कॉकरोच ही समझते हैं। और 20 तारीख को पूरे देश भर से आए हुए युवा नौजवानों ने वहाँ पे देखा पुलिस जिस तरीके से उन पे बर्बरता कर रही थी, लोगों ने, युवाओं ने जाना कि सच में इस सरकार की नज़र में हमारी कॉकरोच कीड़े मकोड़ों जैसे ही कीमत है। और लोग इसीलिए वहाँ पर डट के खड़े हुए कि अब तो इस सरकार को सबक सिखा कर ही जाएंगे। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब हिट मारना चाहिए इन्हां ते। इदां दियां गल्लां करने वाले कौन लोग ने? देखिए ये पूरा अभी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कम से कम काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने अपने जीमेल का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि उनको कंपनियों से 20-20 हज़ार एक रील बनाने का पैसा मिल रहा है इस आंदोलन के खिलाफ। तो पूरा ये एक खुली हुई बात है, ये सरकार छुपाती भी नहीं है कि प्रोपेगेंडा पे बेतहाशा रुपया खर्च करते हैं। तो उसके बाद ये वही लोग हैं जो लगातार, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, छात्रों का कोई भी आंदोलन रहा हो, मज़दूरों का आंदोलन, मज़दूरों के आंदोलन को भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी है वो। कोई भी देश में आंदोलन चलेगा उनके पास एक फहरिस्त है, इसमें से उठाकर वो एक तमगा लगा देते हैं। इस बार क्या हो गया कि इस बार वो सब आ गए जो इनके प्रोपेगेंडा में फंसे थे और उन्होंने अपने आंखों से देख ली, उनकी ऊपर आप बीती हो गई। और अभी सरकार की भी हार यही हो जाती है कि कौन सा तमगा लगाएं, खालिस्तानी बोले तो किसको बोले, पाकिस्तानी बोले तो किसको बोले, चाइनीज़ बोले तो किसको बोले, कांग्रेस भी शुरू में कट गई थी तो कांग्रेसी किसको बोले। तो पहली जीत तो यही है लोगों की कि लोगों ने सच देख लिया है। इस आंदोलन की पहली जीत मैं ये मानूंगी। रही बात उमर खालिद की, तो शुरुआत से ही 2016 से जो उनके नाम को एक प्रोपेगेंडा का टूल बना दिया गया है लोगों द्वारा, वो हम देखते आए हैं। उसी यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, टेररिस्ट, एंटी नेशनल, न जाने हमें क्या क्या कह दिया जाता है बस एग्जिस्ट करने के लिए। तो उमर खालिद का भी नाम जो गोदी मीडिया है उसने इसलिए ही इस तरीके से यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि वो हमारे संघर्षों के साथी रहे हैं हमेशा से। और जब तक वो आज़ाद नहीं होते अपने जेल से, जब तक शर्जील इमाम जेल से नहीं निकलते, ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, लोग लड़ते रहेंगे, लोग उनका नाम याद करते रहेंगे, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे हम सब, और हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। आज से 100 साल बाद भी उनका नाम याद रखा जाएगा जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? मुझे लगता है पंजाब भी बिल्कुल कैसे पीछे रहता। पंजाब भी वहाँ पे आप देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से योगदान दे रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि देश का हर हिस्सा आपको जंतर मंतर पे मिल जाएगा, हर एक बोली, हर एक भाषा आपको जंतर मंतर पे मिल जाएगी। इनफैक्ट 20 तारीख को जब पूरी लाठी चार्ज हो गई थी, लोगों के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। हर एक रास्ते पे नाकाबंदी और टियर गैस और पैलेट गन्स थे। तब वहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे को खोला कि सब यहाँ पर आओ। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आप हमारे पास आओ, हम आपको चप्पलें पहनने को देंगे, हम आपको कपड़े पहनने को देंगे, हम आपको खाना खाने को देंगे। वहाँ पे पंजाब, वहाँ पे सिख लोग सब वहाँ पे पूरी तरीके से पुरजोर ताकत से उस आंदोलन में हौसला भर रहे हैं। अच्छा, वो मतलब एक नैरेटिव ये भी बना दिया जाता है कि मतलब पहले बनाया जाता था, अभी तो चलो कुछ चीज़ें बदली हैं, कि जब भी पंजाब के लोग उठते थे तो इनको पूरा देश के वो एक प्रोपेगेंडा टीम्स के ये सभी हर बारी उठ के आ जाते हैं, हर दूसरे दिन धरना दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली मत आया करो, आप पंजाब में ही प्रोटेस्ट करो। अभी सभी लोग जब दिल्ली हैं तो आवाज़ें भी लगा रहे हैं कि पंजाबियों आओ। तो ये चीज़ें बदली कैसे? वो उम्मीद कुछ लोगों से ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि पंजाब की जो धरती है उसने, हमारे देश में कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं जिन्होंने दूसरे रीजन से ज़्यादा स्टेट का रिप्रेशन झेला है। ये एक सच्चाई है और मुझे लगता है पंजाब उनमें से एक है जिसने स्टेट का रिप्रेशन काफ़ी झेला है। वो लोग जानते हैं कि जब सब चुप बैठते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, इसीलिए शायद वो सबके लिए उठ खड़े होते हैं।
और इसलिए शायद सब उनके लिए आवाज़ लगाते हैं कि तुम्हारा आना ज़रूरी है यहाँ पे। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਈਵਨ 17 ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। मुझे लगता है कि सिर्फ वो बात नहीं है, एक आई थिंक एक जो सॉलिडारिटी बनती है, एक जो वहाँ पे विजिबिलिटी भी बनती है। बिल्कुल ये बात तो है कि लोगों को चाहिए सबका साथ चाहिए कि सब कोई वहाँ पे रहे। जब वो पुराने बचपन में जो चीज़ें हम पढ़ते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो लोगों को लगता है कि हमें चाहिए यहाँ पे सब कोई चाहिए, ताकि वही बात है इस आंदोलन का, जैसे मैंने कहा कि सक्सेस ये है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने एक तरफा सबको खालिस्तानी बोल दिया था। आज वहाँ पे पंजाबी हैं सिख हैं पगड़ी लगाए हुए हैं, उनकी मजाल नहीं है कि किसी को खालिस्तानी बोले, उनकी मजाल नहीं है किसी को पाकिस्तान, कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वहाँ एक दूसरे को बचाने के लिए लोग हैं। तो वही मुझे लगता है कि ये जो पुकार है ये पुकार इसलिए भी है कि वो ये भगत सिंह की सरजमीन है, ये पाश जैसे कवि की सरजमीन है, ये उधम सिंह की सरजमीन है, तो एक ज़्यादा उम्मीद तो रहती है। लेकिन ये भी है कि हमें सब इस समय वहाँ पे चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये एक ऐसा मौका आज आया है जिसे हम गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक सोच के साथ आज हमें चलना है कि इसे हम अपने हाथों से नहीं छूटने दे सकते। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੋਕ ਜੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? नहीं, मुझे नहीं लगता धरना ख़त्म होगा। मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद को ये धरना जो है किसी भी नेता के हाथों से निकल गया था। ये बेशक जहाँ पे क्रेडिट है वो तो देंगे, तो अभिजीत दीपके को क्रेडिट देंगे, सोनम वांगचुक को क्रेडिट देंगे, नेहा को, अमीन को, मनीष को क्रेडिट देंगे कि लोगों को मोबिलाइज जो उन्होंने अपने शरीर को गलाकर जलाकर अपने खून को लोगों को वहाँ तक वो ले आए। लेकिन अब ये आंदोलन जो है वो लोगों का आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल एक तकलीफ़ है, सोनम वांगचुक का शरीर अगर नहीं मान रहा था, लाखों लोग हैं भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए, उनको ज़रूरत नहीं थी कि जेपी नड्डा उसी कातिल के आशियाने में जाकर उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी, खाना खाया। इस बात की तकलीफ़ है, बाकी वो उनका शरीर है और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनसे एक तरफा कुर्बानी ही मांग लें। लेकिन कोई और भी हो सकता था जिसके हाथों से वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ते। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਦਿੱਤੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ 10 20 ਲੋਕ 30 ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ।